पता नहीं क्या देख रहे हैं नीचे। मतलब 3 बार मसाज के बाद इतनी भूख लगती है। Yes, this is Harki Pori. पीछे देखो भैया सो रहे बैठे हुए, रूम वूम कुछ मिला नहीं है सच। भाई संजय बराबर में बैठे वहाँ जाके आराम से मस्त न्यूज़ मार रहे हैं। तू चलिया। दिल्ली के कैफेज देखे, गुड़गांव के कैफेज देखे, अब देखते हैं ऋषिकेश का कैफे। मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मुझे पता क्या अंडरस्टूड सी चीज़ है, जहाँ आश्रम में रुके वहाँ सुबह आरती होती ही है, कुछ ध्यान नहीं था। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मैं लेट हो गया, भैया चले गए और मैं अभी जस्ट नहा के निकला हूँ, जस्ट चेंज किया अभी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू दैट आरती एंड आफ्टर दैट मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान करना है दिन का। भागो 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 भागो, डांट पड़ेगी भागो। So new day, new डुबकी, let's go for the डुबकी। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। छोटा बैग नहीं था तो यही कैरी करना पड़ा। Let's go for the डुबकी एंड सन बाथ। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ स्टे करेंगे, थोड़ा तफरी मारेंगे, टाइम पास करेंगे, डुबकी मारेंगे। Look at the view man। पानी में तैरता हुआ मगरमच्छ। ये आदमी 1 घंटे से पानी में डूबा हुआ है इसी तरह से। पता नहीं क्या देख रहे हैं नीचे, समझ में नहीं आ रहा क्या देखना चाह रहे हैं ये। बस करो, देख लिया लग रहा है। ओ भाई साहब, नीचे की जगह ऊपर से काफी सारे लोग हैं और मैं तो भाई साहब सच बता रहा हूँ, सन बात ले रहा हूँ यहाँ है ना। यहाँ ये सफेद जूते लेके आया था और इनका हाल ऐसा हो चुका है कि शायद ये कभी सफेद थे ही नहीं। बेचारे मेरे सफेद जूते, साला हफ्ते में कम से कम 4 बार धोना पड़ता है इनको पहनने के लिए। भैया खड़े हो जाओ, खड़े होगा तो हो जाओ यार, कुछ नहीं होगा। लेकिन ना हालत, इन भाई की हालत तभी खराब है, मतलब अंदर से ना इनके मतलब प्राण जो है ना मुंह से निकलने की तैयारी में है। सो गाइस, सुबह आरती के बाद, पूजा करने के बाद, थोड़ा सा प्रसाद खाने के बाद हम लोग गए कहाँ, गोवा बीच, जो कि एक्चुअली यहाँ गोवा बीच बोला जाता है। वो गंगोत्री मतलब जो गंगा जी हैं उनके कॉर्नर्स तो उन कुछ सेक्शंस को बनाया गया है। तो हम लोगों ने वहाँ सनबाथ किया, कम से कम 1.5 घंटा हम लोगों ने वहाँ मतलब स्विमिंग और पानी में पड़े रहे, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग अभी निकले हैं। पहले तो देहरादून का मन था, लेकिन फिर लगा देहरादून जाके अभी कुछ मतलब इतना टाइम है इतना, और वहाँ ज़्यादा ऐसा कुछ रोम अराउंड कर नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये कौन सा रेस्टोरेंट है, लेट मी चेक। मुझे नाम देखा था पर मुझे नाम याद नहीं। सो आई शो यू सीधा।
Okay, that's a Chatsang Cafe. So, I hope यहाँ खाना अच्छा मिलेगा. That's Chatsang Cafe and it's the menu. Let's check it out. What's in the menu? Indian accent, salads, soups, roll, burger sandwich, and the other three beverages, classic shakes, juice. Okay. So let's order some pizza kind of. I think he just suggested me this one pizza, so I just ordered that. I think reasonable भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है इसलिए तो ये पिज़्ज़ा अपन ऑर्डर कर देते हैं. Guys, this is real delicious. मज़ा आ गया. मतलब मेरे घर में डोमिनोज़ के बाद डोमिनोज़ का मुझे एक्चुअली इतना पसंद नहीं है. दिस इज़ थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा. इसमें क्रस्ट नहीं है. डोमिनोज़ का क्रस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब कच्चा कच्चा सा लगता है. दिस इज़ रियली अमेजिंग. गाइस, दिन में तीसरी बार नहाने के बाद, गंगा जी में दूसरी बार डुबकी लगाने के बाद अपन लोग जा रहे हैं कुछ स्पेशल करने. अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कृपया करके वीडियो के साथ बने रहो. I'll tell you and show you each and everything soon. क्या हुआ? So guys, we are here for the Ayurvedic massage. So this is for the first time. I don't know what will gonna happen. Okay, आवाज़ देने के लिए मना किया गया. So this is the bed where we'll have to lie down. There is a angle to hang across. Okay. That is disposable for. Okay. You have to take it on this one. Okay. गाइस, ये अपन लोग मसाज के बाद अभी ले रहे हैं स्टीम बाथ. ये वाली स्टीम बाथ जो पैकिंग किया है इन्होंने, दिस इज समथिंग अमेजिंग. मज़ा आ रहा है. मज़ा क्या आ रहा है मतलब इट्स समथिंग न्यू एक्सपीरियंस. एक अच्छा एक्सपीरियंस है. और ये जो मेरे मसूस हैं मिस्टर हरीश, इन्होंने अपनी पूरी मेहनत से मतलब जो मसाज की ट्रिक्स होती हैं, जो भी इनकी ट्रेनिंग रही है, उन्होंने बहुत अच्छे से मसाज दिया है. एंड अभी जो स्टीम मैं ले रहा हूँ गाइस, यू शुड ट्राई. तो क्योंकि वो थोड़ा हमने कि कौन सा मसाज किया है, उद्वर्तनम. ओके, तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँगा उस मसाज में क्या होता है और किस तरह से मुझे किया है. और अभी मैं आपको अपने मसूस मिस्टर हरीश से भी जल्दी मिलवाऊँगा आफ्टर दिस ये स्टीम बाथ. ओके. तो गाइज, हम लोगों ने जो मसाज लिया था उसमें एक्चुअली हम लोगों का फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा सा कंफ्यूज थे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, और मसाज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था. तो देसी मसाज देखा हुआ है जो कि जनरली लोग शहरों में तेल वगैरह लगा के कर देते हैं, तो वो तो कहीं भी हो जाता है. तो बट यहाँ जो एक्सपीरियंस हुआ वो कुछ डिफरेंट था. मज़ा आया. और स्पा जो मिला, मतलब आई मीन जो स्टीम बाथ था, दैट्स ऑल्सो एपिक. मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट फील. मतलब अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है, यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ मसाजेस एंड दिस स्पा थिंग एंड ऑल. सो गाइज, मैं अभी आपको एक तो इनका जो सेंटर का नाम है और डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ. बाकी ये हमारे साथ सोनू जी हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे हमने कौन सा योगा कौन सा मसाज थेरेपी लिया और उसमें इन्होंने हम लोगों को क्या क्या डिटेलिंग किया, जो भी समझाया वो आपको ये दोबारा से आपको क्लैरिफाई करेंगे एक बार. तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं सोनू जी. हेलो. एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत तरीके की मसाजेज होती हैं, लेकिन सर ने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी, तो हमने उसी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे कुछ एक मसाज खुद में डिज़ाइन करी है. एक्चुअली कुछ मसाज है हमारे जो कुछ मसाज का कॉम्बिनेशन लेकर बनाई गई है. मोस्टली जो उद्वर्तन मसाज होती है वो आयुर्वेदा का एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होता है, जिसके अंदर उद्वर्तन में पाउडर मसाज दी जाती है पाउडर रिलैक्सेशन के लिए. हमारे मेन्यू में ये मेंशन है, लेकिन कुछ लोग बॉडी में बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और एक अच्छी एनर्जी की फील हो और उससे एक अच्छा मसल्स को गेनिंग मिले और अच्छा पेन को वर्क हो सके, स्टीफनेस सॉनेस वर्क हो सके. तो हमने खुद की एक क्रिएशन रखी है जिसके अंदर हम आयुर्वेदिक, डीप टिश्यू और बर्मा, इन तीनों का एक मिक्सर रखते हैं. क्योंकि अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आई थिंक आयुर्वेदिक से बढ़िया कोई मसाज होती नहीं है. रिलैक्सेशन का प्रॉपर जो वर्क होता है वो आयुर्वेदिक ही रहता है. और उसके अलावा बाकी जो डीप टिश्यू है वो हमारे स्टीफनेस, सॉनेस और टायर्डनेस पे एक अच्छा वर्क करती है.
और ऐसी एक मरमा मसाज है जो हमारी बॉडी पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे माइंड के लिए, मसल्स के लिए, बोन के लिए बहुत काफ़ी इफेक्टेड होते हैं। तो उस पर इन पॉइंट्स पर वर्क किया जाता है ताकि आपको एक अच्छा रिलैक्सेशन मिल सके और एक अच्छी हीलिंग मिल सके। कई बार क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ब्लॉकेज बन जाते हैं, नोट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन आने लगता है या मसल्स की गेनिंग के लिए प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन मसाजों में जो मैंने आपको बताया, ये सब मसल्स की गेनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, आपके ब्लॉकेज खोलने के लिए अच्छे होते हैं, नोट्स में वर्क करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ जॉइंट्स में मूव की दिक्कत होती है या आपको लगता है कि यू आर गेटिंग सम साउंड विद योर जॉइंट्स और आपको मूव करने में दिक्कत हो रही है, तो उस साउंड्स के लिए वर्क करते हैं। एक अच्छा लुब्रिकेंट्स एब्जॉर्ब करवाते हैं आपके जॉइंट्स में, ताकि आप अपने जॉइंट के साथ भी फ्लेक्सिबल हो सके और बॉडी में एक अच्छा रिलैक्सेशन पा सके। ओके, थैंक यू सोनू जी। तो आप लोगों ने सुना सोनू जी ने आपको कैसे एक्सप्लेन किया, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बताया इस उद्वर्तन मसाज के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको अभी मेन्यू में दिखाया। आई मीन मेन्यू ही, ब्राउशर कहेंगे इसको। तो इसमें जो हमने उद्वर्तम मसाज लिया था, उसमें 3 मसाजों का कॉम्बिनेशन था, जिसमें एक आयुर्वेदिक मसाज, डीप टिश्यू मसाज एंड मरमा मसाज इंक्लूडेड था। एंड इसके साथ साथ इन्होंने हमें एक डिस्काउंट में एक स्टीम बाथ भी अलाउ किया। तो वो भी एक हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जो कि आप वीडियो में देख चुके हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बहुत मज़ा आया, बड़ा ही रिलैक्सिंग था। तो मैं इसके बाद आपको मिलवाता हूँ अपने मसूस से। तो आइए मिलते हैं हमारे मसूस मिस्टर हरीश। और ये श्रवण। सो हरीश जी, आपका एक्सपीरियंस और आपका कितना टाइम हो गया इसमें? मुझे कम से कम 20 साल हो गए इस काम को करते हुए। ओके। तो हाथ थोड़े सेंसिटिव हो गए तो मुझे पॉइंट पकड़ने आ जाते हैं, तो मैं उसको वर्क करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरे क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, और मैं अपना बेस्ट एफर्ट देने की हमेशा कोशिश कर ली। हरीश जी ने हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और मज़ा आया। तो आई होप यू गाइज विल कम एंड जस्ट गो फॉर दिस मसाजेज एंड ऑल, एंड मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो गो फॉर द लिंक एंड जस्ट, मेरा आप नाम बता सकते हो, आकाश अवस्थी या फिर आर्यन के नाम से, दिल्ली से। तो मे बी आपको आप डिस्काउंट दे पाएंगे कुछ? यस, कुछ डिस्काउंट भी देंगे, और हो सकता है हमारे पास कुछ पैकेज है, उस पैकेज पे हम वर्क करते हैं, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी रखते हैं, जैसे कि आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं, जैसे कि स्टीम है, शावर है, और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर एक अच्छा बॉडी को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके हम पैकेजेस बनाते हैं। आप आइए, वी विल लाइक टू गिव अवर बेस्ट प्राइस एंड वी विल लाइक टू गिव अ बेस्ट सर्विस। तो इन्होंने जैसा कि आपको बता दिया है, आप आएंगे और नाम मेरा मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे खासे पैकेजेस और प्राइजेस पे बहुत अच्छी सर्विसेज मिलने वाली हैं। सो गो फॉर इट गाइज, एंड आई होप आपको भी मज़ा आएगा। ओ भाई, पता नहीं, समझ में नहीं आया क्या हो गया है। चाउमीन खा ली, मोमोज खा लिए, बर्गर खा लिए और अब देखो भैया फिर गोल गप्पे खाने का मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना आज ऐसा क्या कर लिया हम लोगों ने, जो इतनी भूख लग रही है इनको। देखो ऐसे खड़ा, मतलब स्टीम बाथ और मसाज के बाद इतनी भूख लगती है। बी केयरफुल, घर से खाना लेके आओ। So guys, trip is going to an end now and we are getting ready for the ride. रात के 10 बज रहे हैं, तो थके तो हुए हैं, पर अभी ऐसे कोई नींद नहीं आ रही है। अगर नींद आएगी तो we'll have to be on hold, we'll have to take छोटा सा ब्रेक on the way. So अभी तो हम निकल रहे हैं, बाकी होपफुली हम लोग 4 से 5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि आने में यहाँ हमें ऑलमोस्ट 4 घंटा लगा था, और पर वो दिन का टाइम था, अभी रात का टाइम है, तो दोनों चीज़ें देखना पड़ेगा। बट हाँ, स्टिल 10 बजे निकल रहे हैं, तो 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं दिल्ली में, और बाकी दिखाते हैं आपको रास्ता कैसा है यहाँ से। और एक प्रॉब्लम और है, रास्ता जो है दिल्ली, आई मीन हरिद्वार टू दिल्ली और दिल्ली टू हरिद्वार, तो रास्ते में काफ़ी मतलब हद तक रास्ता सुनसान पड़ता है। एक रास्ता ऐसा मिलता है जो सुनसान पड़ता है, तो हमें उससे थोड़ा सा बच के निकलना है। तो हमें कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ थोड़ा सा क्राउडेड हो। तो देखते हैं कैसे मिलता है, क्या रास्ता मिलता है। मिलते हैं ऑन ट्रैक, ऑन रोड। बाय बाय।
यस दिस इज़ हर की पौड़ी। रात को 12 बज रहे हैं और हम लोग ऋषिकेश से जस्ट अभी आए हैं। और आप सामने देख रहे हो एक और बाइकर जिसने अपनी जैकेट उतार के कपड़े उतारने की कसम खाई है। क्या ही बताऊँ मैं, हम लोग ऋषिकेश से निकले थे दिल्ली पहुंचने के लिए, फिर रास्ते में हमें दिख गए हर की पौड़ी। क्या करें, आना पड़ा। अब हम हर की पौड़ी पे बैठे हैं रात को 12:30 बजे। अब यहाँ आए तो चाय भी पी ली, अब थोड़ी सी लग रही है भूख। तो दोस्तों अभी हमें निकले हुए हरिद्वार से ऑलमोस्ट 3-3.25 घंटा हो गया है और रुक के थोड़ा सा हम लोग आए हैं यहाँ पर। और अभी बीच रास्ते में रुके हुए हैं क्योंकि नींद के झोंके थोड़े से आ रहे थे। तो मेरे पीछे देखो भैया सो रहे बैठे हुए, रूम वूम कुछ मिला नहीं है सच। और जो मिला एक ही होटल मिला था, वो अब 2 घंटे के लिए पूरा पे करना समझ में नहीं आ रहा था। तो बस अभी यहाँ थोड़ा सा हॉल्ट लेके जो रूम मिल रहे थे वो समझ में नहीं आए, तो अभी बस यहाँ हॉल्ट लेके थोड़ी देर फिर हम लोग निकलेंगे। और 1-2 घंटे का रुक के यहाँ पर, बाकी फिर पहुँचते हैं दिल्ली। लेट हो गए काफ़ी, काम सारा गड़बड़ हो गया मंडे का। लेट्स सी घर पहुँच के क्या करते हैं, बाकी मिलते हैं घर पहुँच कर।